नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक प्राचीन कथा लेंगे जो तारापीठ से जुड़ी हुई है। लगभग 200 साल पहले की यह कथा है। बंगाल की रहस्यमयी भूमि तारापीठ, जहां मां तारा का मंदिर और उसके पीछे का शमशान सदैव से तांत्रिकों और साधकों की साधना भूमि रहा था। यह वही स्थान है जहां असंख्य सिद्ध पुरुषों ने महाकाली और तारा की उपासना कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थी। इस समय की कथा एक ऐसे अज्ञात साधक की है जो जीवन मरण के रहस्यों को जानने के लिए अपने घर गृहस्थी को त्याग कर शमशान भूमि पहुंचा था। वह ना तो कोई बड़ा तांत्रिक था, ना ही किसी बड़े गुरु का नामी शिष्य, परंतु उसकी साधना की प्यास इतनी प्रबल थी कि स्वयं महाकाली ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया था। रात का समय था। आकाश में अमावस्या की घनघोर काली छाया छाई हुई थी। चारों ओर लहराती हवाएं, चिता की बुझती आग से निकलता हुआ धुआं वातावरण को और भी भयानक बना रहा था। साधक अपने गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कलखोपड़ी कलश, तन पर गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बैठा था। शमशान भूमि में प्रवेश करते उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो असंख्य अदृश्य नेत्र उसे देख रहे हों। दूर कहीं किसी चिता की ज्वाला अभी अभी बुझी थी और राख से एक अजीब सी गंध आ रही थी। साधक ने एक स्थान चुनकर महाकाली मंत्र का जप आरंभ किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः। जप करते करते वातावरण अचानक बदलने लगा। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी, कहीं रुदन, कहीं हंसी, कहीं किसी स्त्री का गान। साधक समझ गया कि उसकी साधना की तरंगों ने शमशान की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर दिया है। घंटों की तपस्या के बाद साधक के सम्मुख एक महिला छाया स्वरूप में प्रकट होती है। उसके केश बिखरे हुए थे, आंखें लाल अग्नि के समान जल रही थीं और हाथ में रक्त से भीगा त्रिशूल था। साधक के शरीर में कपकपी दौड़ गई, किंतु उसने मंत्र जप रोकने के बजाय तीव्र कर दिया। उसी समय वह दिव्य स्वरूप बोला, साधक, तूने मुझे बुलाया है। क्या तू अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है? यह महाकाली का प्रथम दर्शन था। साधक ने भय और भक्ति के बीच झुककर प्रणाम किया। महाकाली के स्वरूप ने उसे चेतावनी दी, यदि तू डरा तो भस्म हो जाएगा, और यदि स्थिर रहा तो तुझे सिद्धि का मार्ग प्राप्त होगा। उस रात साधक ने बिना भय खाए मंत्र जाप को जारी रखा। यहीं से उसकी 200 साल पुरानी साधना यात्रा आरंभ हुई, जिसने न केवल उसे सिद्धियों का अधिकारी बनाया, बल्कि आज भी तारापीठ की हवाओं में सुनाई देती है उसकी बातें। शमशान की रात का विस्तार होता है। अमावस्या की रात गहरी हो चुकी थी। हवा में राख, धुएं, मृतदेह की गंध तैर रही थी। साधक ने मंत्र जाप जारी रखा। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर की चेतना चौकस थी। चारों ओर की अदृश्य शक्तियों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब उसकी ओर देख रहे हों। उसकी सामने जली हुई चिता से अचानक एक नीली लपट उठी और फिर बुझ गई। साधक को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि शमशान की आत्माओं का संकेत है। भूत प्रेतों का हस्तक्षेप शुरू हुआ, जबकि मध्य अचानक चारों ओर से कई भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। कोई कंकाल के रूप में, कोई सिर विहीन प्रेत, कोई रुदन करती हुई पिशाचिनी, कोई चीखता हुआ दैत्याकार छाया। वे सभी साधक के चारों ओर मंडराने लगे और एक कर्कश आवाज गूंजी, साधक, तूने, यह भूमि तेरी नहीं है, लौट जा वरना तुझे निगल जाएंगे। साधक का शरीर पसीने से भीग चुका था, परंतु उसकी स्मृति में गुरु का उपदेश गूंजा, डर मत, ये सब तुझे परखने आएंगे। महाकाली की साधना भय को जीतने का नाम है। साधक ने जोर से मंत्र जाप किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। भूत प्रेतों का कोलाहल इतना बढ़ गया कि पूरा शमशान कांपने लगा। उसी क्षण साधक के सामने प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ। काले धुएं की आग की लपटों के बीच महाकाली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। उनके केश आकाश में लहराते थे, गले में खोपड़ियों की माला थी, हाथों में खड्ग त्रिशूल चमक रहे थे, जीभ रक्त से टपक रही थी। उनके आते ही भूत प्रेत चित्कार करके गायब हो गए। महाकाली ने गर्जना की,
साधक, तेरा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ, पर अभी तू योग्य नहीं। यदि तू आगे बढ़ना चाहता है तो तुझे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। साधक ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महाकाली ने साधक को आदेश दिया, उसे बुझी हुई चिता की राख पर बैठ और अपनी जटा को प्रज्वलित कर। यदि तूने भय त्याग दिया तो तुझे वरदान मिलेगा, यदि डरा तो तेरा अंत यहीं होगा। साधक कांप उठा। अपने ही बालों में आग लगाना यह असंभव और भयावह कार्य था, परंतु महाकाली की आज्ञा दी थी। उसने अपनी जटाओं को शमशान की बुझती अग्नि से छुआ और पल भर में उसकी जटाएं धधक उठीं। वह पीड़ा से चीखा, किंतु मंत्र जाप बंद नहीं किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। कुछ ही क्षणों में अचानक घटना घटी। आग बुझ गई, उसकी जटाएं पहले जैसी हो गई, दर्द भी लुप्त हो गया। साधक का चेहरा तेज से चमक उठा। महाकाली प्रसन्न होकर कहा, अब तू मेरी साधना के योग्य हुआ है, तुझे सिद्धि की ओर पहला द्वार मिल गया है। संतान शमशान की निस्तब्धता शुरू हुई। अग्नि परीक्षा पार करने के बाद वातावरण अचानक शांत हो गया। चिंतान की चिताएं बुझ चुकी थी, चारों ओर फैला धुआं धीरे धीरे विलीन हो रहा था। सादा का हृदय अब भय नहीं बल्कि अद्भुत उत्साह और दिव्यता से भर उठा। उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। महाकाली ने अपने प्रचंड रूप से साधक की ओर देखा। उनकी लाल ज्वलंत आंखें साधक के हृदय में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। वे बोली, साधक, तूने भय और पीड़ा को जीत लिया है। आज से तू तंत्र साधना का प्रथम वरदान तुझे मिलता है। यह शक्ति तुझे अदृश्य जगत की झलक दिखाएगी, मृत्यु के पार के रहस्य को प्रकट करेगी। महाकाली ने अपने कर कमल से साधक के मस्तक पर स्पर्श किया। क्षण भर में साधक की आंखों के सामने अद्भुत दृश्य खुलने लगे। आत्माएं आकाश में भटकती हुई दिखाई दी। चिता की राख से उठते हुए दिव्य स्वरूप और शमशान के कोनों में छिपी डाकिनी और पिशाचिनियां। महाकाली ने कहा, यह मार्ग सरल नहीं है, तुझे मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों में निपुण होना होगा। मैं तुझे गुप्त मंत्र देती हूँ, जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो निडर और तपस्वी हो। साधक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं आपका शिष्य होकर यह रहस्य ग्रहण करता हूँ। महाकाली ने गगनभेदी स्वर में उस गुप्त बीज मंत्र का उच्चारण किया, जो साधारण मनुष्य कभी सहन नहीं कर सकता। मनुष्य मंत्र के साथ ही शमशान की भूमि कांपने लगी और साधक के चारों ओर अग्नि का एक घेरा बन गया। महाकाली ने आदेश दिया, साधक, यह केवल आरंभ है, तुझे आगे और भी भयंकर परीक्षाएं देनी होंगी। अगली रात जब तू साधना करेगा तो शमशान की आत्माएं तुझ पर अधिकार जमाना आएंगी। वे तेरे प्राण भी ले सकती हैं। यदि तू डटा रहा तो मृत्यु से भी परे सिद्धि प्राप्त करेगा। साधक ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। भले प्राण चले जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक शमशान के दक्षिणी कोने में एक विचित्र स्वर सुनाई दिया, मानो किसी स्त्री की हंसी और रुदन एक साथ मिश्रित हो। साधक ने देखा, एक काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया साधारण नहीं थी, बल्कि एक पिशाचिनी थी, जिसे महाकाली ने स्वयं उसकी अगली परीक्षा के लिए भेजा था। महाकाली ने चेतावनी दी, यही तेरी परीक्षा का आरंभ है। यह पिशाचिनी तुझे मोहित करने का प्रयत्न करेगी। यदि तू फिसल गया तो सब नष्ट हो जाएगा, यदि तू जीता तो अगले द्वार में प्रवेश करेगा। साधक का मन कांप उठा। पिशाचिनी का स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसका दिव्य स्त्री जैसा आंखें लाल अग्नि की तरह, होठ रक्त से भीगे हुए। वह मधुर आवाज में बोली, साधक, तू इतना अकेला क्यों है? मेरे साथ चल, मैं तुझे अनंत सुख दूंगी। साधक के भीतर ही महाकाली का स्मरण किया और मंत्र जाप तेज कर दिया। अमावस्या की रात और गहरी हो चुकी थी। शमशान में जलती हुई चिताओं की धुंधली लौ अब केवल अंगारों में बदल चुकी थी।
हवा में राख, रक्त, गंधक की गंध मिलकर एक अजीब मदहोश करने वाला वातावरण बना रही थी। साधक मंत्र जाप में लीन था, परंतु उसके कानों में अचानक एक मधुर स्त्री का स्वर गूंजा। साधक, तेरा एकांत अब समाप्त हुआ। मैं तेरे लिए आई हूँ। धीरे धीरे अंधकार से एक स्त्री आकृति निकलने लगी। उसके शरीर का पर रक्त जैसे लाल वस्त्र थे, लाल बाल बिखरे हुए और पैरों तक लटक रहे थे। आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। होंठ रक्त से भीगे थे, जिस पर रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी। वह चलते हुए सीधे साधक के पास आई। उसकी चाल में मोहकता थी, पर उसके पीछे शमशान की ठंडी हवा और मृत्यु की गंध लहराती थी। पिशाचिनी ने साधक की आंखों में झांकते हुए देखा और कहा, तूने इतना कष्ट क्यों उठाया? देख, मैं तुझे अमर सुख दे सकती हूँ। बस मेरा आलिंगन में आ जा। उसने अपना हाथ साधक के कंधे पर रखा। साधक का शरीर कांप उठा। क्षण भर में लगा मानो उसका रक्त जमने लगा हो, फिर तुरंत उबलने लगा। वह बोली, तुझे जो सिद्धि चाहिए उसका द्वार मैं ही हूं, पर शर्त यह है कि तू अपने शरीर और आत्मा दोनों को मुझे अर्पित कर। साधक की चेतना डगमगाने लगी। उसके भीतर दो आवाजें लड़ने लगी। एक कह रही थी, यह अवसर है, इसे स्वीकार कर ले, सिद्धि मिल जाएगी। दूसरी कह रही थी, यह परीक्षा है, यदि हार गया तो सब नष्ट हो जाएगा। पिशाचिनी अब नजदीक और समीप आ गई। उसने अपने ठंडे होंठ साधक के कानों से सटाते हुए फुसफुसाया, बस एक बार मेरी आंखों में देख और सब तेरा हो जाएगा। साधक ने अनजाने ही उसकी आंखों में देखा। वह आंखें आग और गहराई की अनंत कुआं थीं। क्षण भर में उसका मन आकर्षित हो गया। अचानक उसने भीतर की महाकाली की गर्जना गूंजी, साधक, डगमगा मत, यह मोह तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा। मंत्र ही तेरा शस्त्र है। साधक ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और जोर से जप करने लगा। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। जप के साथ ही चारों ओर अग्नि का मंडल बन गया। पिशाचिनी चीख उठी। उसका मोहक रूप बदलने लगा। उसके चेहरे की सुंदरता मिटकर विकृत भयावहता प्रकट हुई। दांत नुकीले और लंबे हो गए। उसकी जीभ सांप की तरह बाहर निकल आई। वह चिल्लाई, साधक, धृष्ट साधक, तूने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। परंतु साधक मंत्र जप में अडिग रहा। उसकी साधना की शक्ति से पिशाचिनी की आकृति धीरे धीरे राख में बदलने लगी। वह राख का गुबार बनकर शमशान की हवाओं में बिखर गई। महाकाली का स्वर पुनः गूंजा, साधक, तूने काम और भय दोनों को जीत लिया। यह तेरा दूसरा द्वार है, अब तू आगे बढ़ सकता है। साधक ने श्वास छोड़ते हुए अपनी आंखें खोली, पर तभी उसने देखा शमशान की राख पर त्रिशूल का चिन्ह स्वयं उभर आया। साधक महाकाली का संकेत था कि अब साधक को और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाया जाएगा। रात अपने चरम पर थी। आकाश में चंद्रमा अनुपस्थित था, केवल तारों की क्षीण झलक कहीं कहीं झिलमिला रही थी। शमशान भूमि पूरी तरह निरप्त थी, मानो आत्माएं अपनी सांसें रोककर अगले रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हूं। साधक ध्यानस्थ बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर का अनुभव अब साधारण नहीं रहा। वह अपने चारों ओर अदृश्य शक्तियों की हलचल महसूस कर रहा था। पिछली रात प्रकट हुआ त्रिशूल अब चिन्ह चमकने लगा। शमशान की राख पर बने उस चिन्ह से नीली और लाल रोशनी निकलने लगी। साधक ने देखा कि वह धीरे धीरे विस्तृत होकर एक द्वार का आकार लेने लगा है। महाकाली का स्वर गूंजा, साधक, शमशान का गुप्त द्वार है। इसके पार वे रहस्य हैं जिनके सामान्य मानव कभी नहीं देख पाता। परंतु याद रख, इस द्वार से गुजरने के बाद लौटना कठिन होगा। साधक बिना हिचके प्रणाम किया, माँ, मेरा जीवन आपका है, मैं इस अगली यात्रा के लिए तैयार हूँ। जो ही साधक ने मंत्र जाप पूरा किया और पूरा शमशान जाग उठा। बुझी चिताएं अचानक लपटों से जलने लगी। कंकाल और खोपड़ियां खुद ब खुद हिलने लगीं। वृक्ष की शाखाएं सांपों की तरह फड़फड़ाने लगीं और हवाओं में असंख्य आत्माओं का कोलाहल गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा शमशान एक जीवित प्राणी बन गया हो।
त्रिशूल का चिन्ह अब अग्नि द्वार में बदल चुका था। उस द्वार के भीतर से असंख्य छवियां दिखाई दे रही थीं। मृत आत्माएं अपनी पीड़ा में तड़पती हुई, डाकनियां और योगिनियां रात्रि आकाश में उड़ती हुई, और कहीं दूर एक रक्त सरिता बह रही थी। साधक ने गहरी सांस ली और मंत्र उच्चारित किया, ओम क्रीं कालिकाय नमः। क्षण भर में अग्नि द्वार खुल गया। साधक उसमें प्रवेश कर गया। द्वार के भीतर अंधकार नहीं, बल्कि एक अजीब गोधूली का लोक था। यह ना तो पूरी तरह मृतकों का लोक था, न ही जीवितों का। इसे मृत्यु पार क्षेत्र कहा जाता है, जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार भटकती हैं। साधक ने देखा, कोई आत्मा रो रही थी, कोई हंस रही थी, कोई अदृश्य बंधनों में जकड़ी हुई थी, और उन सबके बीच एक प्रचंड सिंहासन था जिस पर काली छाया विराजमान थी। अचानक वही छाया बोल उठी, साधक, तुझे यहाँ तक लाने के लिए तेरा साहस ही काफी था, पर अब तुझे मृत्यु का स्वाद चखना होगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? साधक ने प्रणाम किया। माँ, यदि मृत्यु ही आपके चरणों का मार्ग है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। छाया ने हाथ उठाया। क्षण भर में साधक का शरीर भारी हो गया। उसे लगा मानो उसकी सांसें रुक रही हैं। दिल धड़कना बंद हो गया। वह अपनी मृत्यु का अनुभव करने लगा। परंतु इसी क्षण भीतर से महाकाली की ध्वनि गूंजी, साधक, मृत्यु से मत डर, इसे पार कर, इसे यही तेरा द्वार है। साधक ने आंखें बंद कर मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा। उसका अनुभव किया कि उसका सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर से बाहर निकल चुका है। अब वह मृत नहीं, बल्कि मृत्यु के परी यात्रा का यात्री बन चुका था। आगे की कथा अगले भाग में आप सभी का जानेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।